आज का हमारा टॉपिक रहेगा समय और कार्य। समय और कार्य आज का टॉपिक रहेगा हमारा समय और कार्य। देखिए, समय और कार्य, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक फॉर्मूला बताया था मैंने। जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि कितने व्यक्ति हैं या मजदूर हैं, ठीक है, कितने दिन काम कर रहे हैं और कितने घंटे काम कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है। ये मजदूर दिन और घंटे। उसके बाद काम का कितना हिस्सा कर रहे हैं, कार्य का हिस्सा, या तो हिस्सा होगा या कार्य, कितना कार्य कर रहे हैं, ठीक है, बराबर। ये तो पहली कंडीशन वाले थे और ये थे हमारे दूसरी कंडीशन वाले, मजदूर, दिन और घंटे। अब मान के चलो, अगर घंटे नहीं दिए हैं तो घंटे को एक मान लेंगे, कार्य का हिस्सा या कार्य, ये चीज हो गई, ठीक है। इसमें टू, टू और टू, यानी दूसरी कंडीशन वाले, और ये कार्य भी टू और ये कार्य भी वन, ये चीज बताई थी। अगर मान के चलो मजदूर दिए हैं और दिन दिए हैं, मतलब 10 मजदूर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो घंटे नहीं है, घंटे फिक्स हैं। मतलब ये जो घंटे हैं, ये अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं तो दूसरी जो कंडीशन वाले हैं वो भी 8 घंटे ही काम कर रहे हैं, ऐसे मान लेंगे हम, ठीक है। घंटे नहीं दिए तो फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन काम का कितना हिस्सा कर रहे हैं, अगर काम को एक दिन में कर रहे हैं तो एक, 2 दिन में कर रहे हैं तो इस तरह से। अगर मजदूर और दिन दिए हैं और इधर मजदूर दिए हैं और दिन नहीं दिए, तो उस हिसाब से हम दिन की संख्या भी निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन इसके अलावा भी इसमें एक चीज चलती है कि इसमें हमें ध्यान रखना है। जैसे मान के चलो मैं वन टाइप का लेता हूं, क्वेश्चन टाइप वन, है ना। इसमें मुझे क्या मिलेगा, इसमें केवल ये रहेगा कि कोई व्यक्ति ए किसी कार्य को ए दिन में पूरा करता है, ए दिन में क्या करता है, पूरा करता है। तो बी उसी कार्य को ए दिन में पूरा करता है, और बी उसी कार्य को बी दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? कितने दिन में करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। इसमें क्या हो सकता है कि जो व्यक्ति है ना, वो ए बी सी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक दिन का कार्य निकालना है, एक दिन के कार्य का हिस्सा निकालना है किसी भी व्यक्ति का। अगर व्यक्ति ये है तो उसके एक दिन का कार्य कितना हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं छोटे स्तर पे, कि 10 दिन में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो एक दिन में वो कार्य का कितना हिस्सा कर देगा। जैसे मान के चलो यहां, ये मान के चलो ये कोई खेत है, इसको कोई व्यक्ति ए है और वो 10 दिन में खोद रहा है, ठीक है, खुदाई कर रहा है। तो देखिए, अब मैं इसको 10 पार्टों में विभाजित करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहां से कर लो 10, ठीक है। अब देखिए, उसने एक दिन में कितना कार्य किया, उसने एक दिन में जो कार्य किया ना, वो ये वाला कार्य किया। उसका एक दिन का कार्य कितना हो गया, ये वाला हो गया एक दिन का कार्य। उसका एक दिन का कार्य कितना हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला कार्य हो गया एक दिन का, ठीक है। ये वाला कार्य एक दिन का हो गया कि नहीं। तो मतलब उसने, हम
भिन्न में हमने पढ़ा है कि एक दिन का कार्य, ये वाला हिस्सा एक हिस्सा है किसमें से, 10 में से, तो 1/10 हिस्सा उसने काम का कर लिया एक दिन में, निकल के आ गया। मतलब अगर एक दिन का हमें काम निकालना है तो उसके जितने टोटल दिन में, जितने दिन में वो कार्य कर रहा है ना, पूरा कार्य जितने दिन में कर रहा है, हमें पता होना चाहिए कि पूरा कार्य कितने दिन में कर रहा है, तो एक दिन में उसका भाग दे देंगे दिन का। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के एक दिन का कार्य निकालना है ना, एक दिन का कार्य, दिन का कार्य ऐसे, तो एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य कैसे निकलेगा, 1/8। और बी का एक दिन का कार्य 1/b, यही तो हो गया भाई। ए का एक दिन का कार्य 1/a, एक। अब एक चीज देखिए, अगर इनका एक दिन का कार्य दिया है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, पूरे दिन, जितने दिन में वो काम कर देगा। इसका रेसिप्रोकल अगर देखें, यानी कि इसका हम क्या देखें, विलोम देख लें, उल्टा देख लें इसका, तो उल्टा क्या कह रहा है कि ए, स्मॉल ए जो है ना, वो क्या है कि ए जितने दिन में कार्य कर रहा है ना, वो है ये, वो वाले दिन की संख्या है, वो वाले दिन की संख्या है। ठीक है, अब मान के चलो बी का 1/b है, एक दिन का कार्य 1/b, तो बी कितने दिन में पूरा करेगा, उसका रेसिप्रोकल कर दो। एक दिन के कार्य का, एक दिन का जो हिस्सा है ना, उसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब विपरीत कर दो, उसका उल्टा कर दो, एक दिन के हिस्सा का उल्टा कर दो। अब इसमें क्या होता है, जैसे ए और बी दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों ने एक दिन कार्य किया, तो एक दिन उसने इतना हिस्सा कार्य कर दिया और उतने उसने इतना हिस्सा कार्य कर दिया, एक दिन का, दोनों का हिस्सा एक दिन का हो गया। अब मैं दोनों के हिस्से को, एक दिन के को जोड़ दूं तो मैं इस तरह से जोड़ पाऊंगा, ए बी एलसीएम आ जाएगा और इस तरह से मैं जोड़ पाऊंगा। ठीक है, ये मेरा ए और बी का एक दिन का हिस्सा हो गया, ए व बी का एक दिन का हिस्सा। ठीक है, ए और बी का क्या हो गया, एक दिन का हिस्सा हो गया। ठीक है, जैसे इसने, ए ने किया 1/10 काम और बी ने ये दोनों खड्डे खोद दिए एक ही दिन में, तो इसका कितना हो गया, 2/10 काम। तो एक दिन में कितना काम हो गया हमारा, एक दिन में हो गया 1/10 प्लस 2/10, यानी 3/10 हिस्सा हो गया एक दिन में। जब हमारा एक दिन का कार्य दिया हो तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, हमारा पूरे कार्य का टाइम। तो पूरे कार्य का टाइम कितना हो गया, इसका रेसिप्रोकल 10/3, यानी कि ए और बी कितने दिन में कर देंगे फिर उसको, 10/3 में। लेकिन यहां कितने दिन में कर देंगे, यहां कितने दिन में कर देंगे, ए वो बी कितने दिन लेंगे, द्वारा ए बी बटे ए प्लस बी, डायरेक्ट निकाल सकते हैं इससे। दोनों का, दोनों कितने दिन में काम को कर देंगे, ए बी बटे ए प्लस बी, या फिर हम एक एक दिन का कार्य निकाल के उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है हमारा, सुनील और मनीष किसी काम को क्रम से 10 व 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर मिलकर कितने दिन में करेंगे, दिन में करेंगे। बहुत क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि सुनील और मनीष किसी कार्य को 10 और 12 दिन में कर रहे हैं, तो सीधा सीधा अभी या तो हम एक एक दिन का निकालें, या फिर हमारा सीधा सूत्र लगा दें हम, किससे, ए बी बटे ए प्लस बी, यानी कि 10 गुणा 12 बटे 10 प्लस 12, यानी 120/22, और ये हो गया 60/11। सीधा सीधा हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा, 60/11 दिन में कर देंगे कंप्लीट। या फिर हम क्या निकालें, अभी हम इससे और देख लेते हैं। देखिए एक दिन का कार्य निकालें, तो सुनील का एक दिन का कार्य क्या हो गया, सुनील का एक दिन का कार्य 1/10, और मनीष का एक दिन का कार्य 1/12, और दोनों का एक दिन का कार्य, दोनों का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 1/10 प्लस 1/12, और दोनों को ऐड करने पे कितना हो जाएगा, 10 गुणा 12, एक दिन का ही तो निकल रहा है, और 10 प्लस 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा,
10 + 12 22/120, यही तो हो गया। और इसका उल्टा, ये एक दिन का है दोनों का। जब एक दिन का कार्य, किसी व्यक्ति का हमें एक दिन का कार्य दिया हो, तो उसका उल्टा क्या हो जाता है, उस व्यक्ति द्वारा वो संपूर्ण कार्य कितने दिन में किया जा सकेगा। मतलब एक दिन का कार्य बराबर 1 व्यक्ति द्वारा संपूर्ण कार्य, कार्य कितने दिन में किया जा सकेगा। ये चीज मतलब दिनों की संख्या, व्यक्ति द्वारा पूर्ण किया गए कार्य के दिनों की संख्या, ऐसे करके होता है इसका मतलब। ठीक है, यानी कि देखो मैं अभी बता दूं, एक दिन का कार्य दिया है, एक दिन का कार्य बराबर 1/, मतलब उल्टा होता है इसका, 1/, संपूर्ण कार्य, संपूर्ण कार्य समाप्ति के दिन, संपूर्ण कार्य समाप्ति के दिन। एक दिन का कार्य बराबर संपूर्ण कार्य समाप्ति के दिन, 1 संपूर्ण कार्य समाप्ति के दिन। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का एक दिन का कार्य निकालना है तो ऐसे निकलेगा। और इसका अगर हम उल्टा कर दें, संपूर्ण कार्य समाप्ति के दिन बराबर एक दिन का कार्य, और संपूर्ण कार्य समाप्ति के दिन बराबर 1/1 दिन का कार्य। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, किसी भी क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे टाइप, ये टाइप ऐसे ही चलेगा, अगर एक दिन का दे रहा है, 2 दिन का दे रहा है, 3 दिन का दे रहा है, 3 व्यक्तियों का दे दे, 3 व्यक्तियों का, जैसे ABC, ABC किसी कार्य को देखिए क्रम से, किसी कार्य को क्रम से 8, 10 और 12, 8, 10 व 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो अब ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो 2 के लिए था, सीधा सीधा हो गया। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है हमें, वही ए का एक दिन का कार्य, देखिए ए का एक दिन का कार्य। ठीक है, ए का एक दिन का कार्य क्या होगा, संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त कर रहा है, वो 8 दिन में, तो एक दिन का कार्य हो गया 1/8। बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 1/10। और सी का एक दिन का कार्य 1/12। तो टोटल कार्य ए बी सी का, ए बी सी का एक दिन का कार्य, तीनों मिलके कितना कार्य कर रहे हैं एक दिन में, 1/8, 1/10 और 1/12, ये चीज हो जाएगी। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा 120, यानी कि 8 4 जाएगा, 2 जाएगा, 2 4 5, 2 मतलब 4 गुणा 2, 8 तो आएगा ही आएगा, 4 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो 3, 2 इधर से आ जाएगा, 5, 5 गुणा 3 गुणा 4, अच्छा 20 20 60, 60 आ गया, 60 नहीं आएगा, 60 120 आ जाएगा। मतलब 12 का मतलब देखो 12 का पहाड़ा कितने बार पढ़े कि 8 से भी, देखो 12 एकम 12, ऐसे कर लिया करो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। अब 12 का एक एक 12 के पहाड़े में एक संख्या ऐसी आएगी, वो इन दोनों से भी डिवाइड हो जाएगी, तो 24 तो हो नहीं रही, 12 36 भी नहीं हो रही, 12 60, लेकिन वो 8 से नहीं हो रही, 12 72, 10 से नहीं हो रही, 12 72, 12 84, 12 96, 12 108, 10 से नहीं हो रही, 12 दाड़े 120, तो 12 के पहाड़े में आ गई 120, जो दोनों से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो एलसीएम यही हो जाता है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। मतलब किसी भी संख्या का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, तो एक संख्या ऐसी आ जाएगी उसके पहाड़े में कि वो जितनी संख्याओं को एलसीएम ले रहे हैं उससे डिवाइड हो जाएगी। तो 8 से 12 कितने बार जाएगा, 1 से गुणा कर देंगे उसका, 8 दूनी 15 120, 15 प्लस 10 से 12 प्लस 10, तो इसको ऐड करेंगे तो 10 20 30, 30 7 37/120, ये एक दिन का कार्य आ गया तीनों का। और जब हमारे पास किसी किसी कितने भी व्यक्तियों का या किसी व्यक्ति का एक दिन का कार्य दिया होता है, तो कुल दिन बराबर कितने कैसे निकलते हैं, उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
देखिए अब एक इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, टाइप 2 मान सकते हैं इसको हम, कि देखिए टाइप 2 में कौन सा आता है, रमेश नरेश दोनों व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन ले रहे हैं, 6 दिन ले रहे हैं, कर सकते हैं। देखो कुछ नहीं है इसमें, तथा रमेश अकेला, रमेश अकेला कितना ले रहा है, रमेश अकेला 10 दिन में पूरा करता है। तो नरेश कितने दिन में करेगा। अब देखिए ये वही चीज है जो हम उसमें बता रहे थे, वही चीज है। देखो रमेश और नरेश दोनों का, तो दोनों का जो कार्य है, दोनों का जो कार्य है, दोनों का, तो दोनों का एक दिन का कार्य निकाल लो भाई। एक दिन का कार्य दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। जैसे मान के चलो मैंने एक एग्जांपल इस तरह का लिया था कि दोनों एक दिन में ये वाला हिस्सा मतलब गड्ढे खोद रहे हैं, ये वाला गड्ढा खोद दिया दोनों ने, है ना। और हमें पता है रमेश कितना खोद सकता है, इतना खोद सकता है इसमें से। रमेश कितना खोद सकता है, रमेश इतना खोद सकता है। हम जानते हैं कि रमेश का ये कार्य है, रमेश इतना कार्य कर सकता है। तो भाई बाकी जो पूरा काम था एक दिन का, एक दिन का इतना काम था दोनों का, व्हाइट व्हाइट जो हो रहा है देखो, और ये हमारे रमेश का काम था। तो रमेश के काम को पूरे एक दिन के काम में से घटा देंगे ना, रमेश के एक दिन के काम को दोनों के एक दिन के काम में से घटा देंगे ना, तो निकल के आ जाएगा। बस इतना सा ही है। एक दिन का कार्य क्या है हमारा, एक दिन का कार्य है 1/6, दोनों का एक दिन का कार्य। अभी वही चीज मैं बता रहा था कि दोनों का एक दिन का कार्य ये है, और अकेले रमेश का, अकेले रमेश का एक दिन का कार्य, अकेले रमेश का एक दिन का कार्य कितना हो गया, 1/10 हो गया। ठीक है, तो एक चीज बताइए कि दोनों मिलके 1/6 हिस्सा कर रहे हैं कार्य का, और अकेला रमेश 1/10 हिस्सा कर रहा है। तो भाई दोनों का जो एक दिन का कार्य है उसमें से मैं रमेश के को निकाल दूं तो किसका बचेगा, नरेश का एक दिन का कार्य बचेगा कि नहीं। नरेश का एक दिन का कार्य कितना बचेगा, एक दिन का कार्य 1/6 तो दोनों कर रहे थे, और 1/10 वो रमेश अकेला कर रहा था। तो ये बचेगा नरेश का एक दिन का कार्य। 6 से कितने 10, -10 से 6 बराबर 4/60, 4 से 1/15। यहां तक कोई दिक्कत, मतलब 1/15 हिस्सा नरेश एक दिन में करेगा। जब हमारे पास किसी के एक दिन का कार्य हो, किसी भी व्यक्ति का एक दिन का कार्य है हमारे पास, तो इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, उस व्यक्ति द्वारा वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो कितने दिन में होगा, तो कितने दिन में, 15 दिन में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन केवल मतलब 1 डे पे आधारित है, केवल एक दिन में कितना कार्य हो रहा है। ठीक है, बस इतना सा ही है इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन और है, देखिए ए बी सी क्रम से किसी कार्य को, एबीसी क्रम से किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। लोग तीनों कर रहे हैं, एबीसी पूरा कर सकते हैं, और बी और सी 12 और 15 दिन ले रहे हैं। बी व सी 12 व 15 दिन में कर सकते हैं क्रम से। तो ए कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन में करेगा ये बताना है। ठीक है, मतलब एबीसी क्रम से किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। एबीसी कोई व्यक्ति है 3, और 4 दिन में कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 3 व्यक्ति ए बी सी, ए व बी व सी का एक दिन का कार्य कितना आएगा भाई, एक दिन का कार्य कितना आएगा, ये प्रश्न है ना, प्रश्न है एक दिन का कार्य कितना आएगा। किसी भी व्यक्ति का एक दिन का कार्य आएगा 1/4। अब ये तीनों मिलकर इतना हिस्सा कर रहे हैं, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल ले लूं, वो गड्ढे वाला, इस तरह से। तो एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, देखो एक दिन में ये पूरा कार्य वही कर रहे हैं, एक दिन में ये संपूर्ण कार्य उन्होंने ही किया है, ये संपूर्ण कार्य किया है एक दिन में। और हमें पता चल गया
कि तीनों का ये हिस्सा है एक दिन का, ठीक है, ये तीनों का हिस्सा है ये वाला काम, ठीक है। अब हमें पता चला कि बी का जो हिस्सा है वो ये वाला है, ये बी का हिस्सा है साहब, है ना, और सी का जो हिस्सा है ना वो ये वाला है, सी का हिस्सा ये वाला है, एक दिन का, एक दिन का ये ना पूरा काम, एक दिन में इतने कर रहा है, ये एक दिन में, तो ये कितना बचा, ए का हिस्सा बचा, बचा कि नहीं, यानी बी और सी के हिस्से को मैं उसमें से घटा दूं तीनों के एक दिन के काम में से, तो ऑटोमेटिक ए का बच जाएगा। तो देखिए कैसे बचेगा, ए का एक दिन का ये रहा, है ना, थोड़ा सा और लिख लेते हैं, देखो बी का एक दिन का कार्य 1/12 और सी का एक दिन का कार्य 1/15, तो भाई दोनों का एक दिन का कार्य हो गया, तो देखो 1/4 में से 1/15 भी घटाना है और 1/12 भी घटाना है, क्योंकि दोनों का एक दिन का कार्य घटाएंगे, और नेक्स्ट इसको क्या कर लेंगे, खुद सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर कितना आएगा, एलसीएम लेने पर इसका आएगा 4×15=12, तो ये आ जाएगा हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 15 का पारा पढ़ो, 15 दूनी 30 में जाएगा नहीं 12 का, 15 तो पढ़ना चौक 60, 4 से 15 -15 से 4 -12 से 5, और ये कितना आ गया, अच्छा चल लो 15 चौक 60, 5 15 15 माइनस ये आ गया 15 - 9, कितना आ गया 15 - 9/60, कितना आ गया 6/60, कितना आ गया 1/10 हिस्सा कितना कर रहा है, तो ए 10 दिन में करेगा, ठीक है, क्योंकि एक दिन का कार्य आ गया, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, अब एक टाइप और नया आ रहा है, ये मान के चलो इस तरह के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, थर्ड टाइप है, देखिए ए व बी किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, ए व बी किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, ठीक है, बी तथा सी उसे 6 दिन में करते हैं, बी तथा सी उसे 6 दिन में करते हैं, ठीक है, ए व सी 8 दिन में करते हैं, ए व सी 8 दिन में करते हैं, तो ए बी सी क्रम ए बी सी मिलकर मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे भाई, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको पहले मैं डायरेक्ट भी बता दूंगा, वाले फॉर्मूला भी बता दूंगा, लेकिन पहले इसे देख लो, ए व बी किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, मतलब ए व बी का एक दिन का कार्य बराबर 1/4 हिस्सा, ठीक है, बी व सी का एक दिन का कार्य बराबर 1/6 हिस्सा, ए व सी का एक दिन का कार्य बराबर 1/8 हिस्सा। अब भाई ए और बी दोनों का कार्य देखो, बी इसके साथ भी है, बी इसके साथ भी है ना, ए और बी का कार्य प्लस बी और सी का कार्य, ठीक है। अब देखो इसमें ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है कि नहीं, इसमें बी का भी हिस्सा है और सी का भी हिस्सा है, बी 2 बार इंक्लूड हो गया, है ना, इसमें ए का भी हिस्सा है और सी का भी है, तो सी भी 2 बार इंक्लूड हो गया। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, देखिए एक चीज दिमाग में सेट करनी है कि ए का हिस्सा, ए का एक दिन का हिस्सा, ए का एक दिन का हिस्सा प्लस बी का एक दिन का हिस्सा, ठीक है, बराबर 1/4 के है, ये चीज है यहां तक क्लियर होनी चाहिए, दोनों 1/4 के। अब जैसे इसको ए का हिस्सा प्लस बी का हिस्सा ना लिख के मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए का हिस्सा ए, बी का हिस्सा बी, और दोनों 1/4, बी का हिस्सा बी लेकिन सी का हिस्सा सी बराबर 1/6, ए का हिस्सा ए
और सी का हिस्सा बराबर 1/8। अब मान के चलो समीकरण 1, 2 और 3 तीनों को जोड़ दूं मैं, तो ए प्लस बी, ए का हिस्सा प्लस बी का हिस्सा प्लस बी का हिस्सा प्लस सी का हिस्सा प्लस ए का हिस्सा प्लस सी का हिस्सा, ऐसे ही तो जुड़ेगा। 1/6 प्लस 1/, सॉरी 1/4, 1/6, 1/8, इस तरह से जुड़ गया ना। अब देखो ए का हिस्सा ये रहा और ए का हिस्सा ये रहा, तो 2, 2 गुणा ए का हिस्सा, 2 गुणा बी का हिस्सा, 2 गुणा सी का हिस्सा बराबर, एलसीएम ले लो इसका, 48 आ गया, 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। देखो 8 का पारा पढ़ो, 8 एकम 8, 8 में दोनों में इसका जा रहा है इसका नहीं जा रहा, 8 दूनी 16, इसका जा रहा है इसका नहीं जा रहा, 8 से 24, 24 में इसका भी चला जाएगा इसका भी चला जाएगा, 24। ठीक है, 4 से 6 बार प्लस 6 से 4 बार प्लस 8 से 3 बार, तो 4 4 10 3 13/24। ठीक है, 13/24 आ गया। ये आया है क्या, देखो ये क्या मतलब है, 2 निकाल लूंगा, ए का हिस्सा प्लस बी का हिस्सा प्लस सी का हिस्सा, एक दिन का ए का हिस्सा प्लस एक दिन का बी का हिस्सा प्लस एक दिन का सी का हिस्सा बराबर 13/24। और ये आ जाएगा एक दिन का ए का हिस्सा, एक दिन का बी का हिस्सा, एक दिन का सी का हिस्सा, मतलब तीनों का एक दिन का हिस्सा बराबर 3/24 गुणा 2 बराबर 13/48। मतलब ए का हिस्सा एक दिन का, बी का हिस्सा एक दिन का, सी का, तो तीनों का एक दिन का हिस्सा 13/48 आ गया। जब तीनों का एक दिन का हिस्सा, अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, तीनों का एक दिन का कार्य बराबर 13/48। जब एक दिन का कार्य दिया हो तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, कार्य समाप्ति, समाप्ति तक लगने वाले दिन बराबर 48/13। 13 से इसको 13 थे 39, 3 बार 39 और 9/13, ये आ गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 2ABC मतलब तीनों का एक, तीनों ABC मतलब ए दिन में बी दिन में सी दिन में कर रहे हैं, बटे AB BC CA, यानी कि ABC की जो वैल्यू है ना वो कितनी कितनी वैल्यू है, ए बराबर 6 दिन, बी बराबर 4 दिन, सी बराबर 8 दिन, ऐसा ही है ना कुछ। एक मिनट रुको, 4 दिन है शायद, ये 4 दिन, 6 दिन। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं हम, शॉर्ट में भी कर सकते हैं, सूत्र लिख लेना डायरेक्ट। एक क्वेश्चन इस तरह का भी आता है, देखिए और तो क्वेश्चन आते रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन इस तरह का आता है, एक स्त्री और एक पुरुष, एक लड़का किसी कार्य को इतने दिन में करते हैं, तब एक पुरुष स्त्री की सहायता से कितने लड़के काम पर लगाए जाए तो एक काम पूरा हो जाए। देखिए देखिए एक क्वेश्चन देखिए, प्रश्न इस तरह का प्रश्न देखना है हमें, कैसे, देखिए देखिए कभी कभी एकांतर में काम करते हैं, है ना, एकांतर में काम करते हैं। ये देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ए
कॉमा बी व सी किसी कार्य को क्रम से 20, 30, 60 दिन, मतलब ये दिनों की संख्या है, 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन, एबीसी का काम हो गया है ना, पूरा करते हैं, पूरा करते हैं, ठीक है। एकांतर दिन ए बी सी को प्रत्येक की सहायता प्रदान की जाती है, तो कार्य कितने, ये है 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना, ए बी सी क्रम से, है ना। यदि प्रत्येक एकांतर दिन ए को बी और सी प्रत्येक द्वारा सहायता प्रदान, ए को बी और सी प्रत्येक द्वारा सहायता प्रदान की जाए, ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि एबीसी किसी कार्य को 20 दिन में ए निपटा देता है, 20 दिन में बी निपटा देगा 30 दिन में, और ये निपटा देगा 7 दिन में, तो तीनों का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। ये कह रहा है कि ए को बी और सी प्रत्येक द्वारा सहायता प्रदान की जाए, एकांतर दिन ए को, प्रत्येक एकांतर दिन ए को, मतलब ए को एकांतर क्रम में बी व सी सहायता करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, पूरा होगा। इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए पहले तो एबीसी का एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं, एक दिन का कार्य, सॉल्यूशन, ठीक है। एक दिन का कार्य ए कॉमा बी कॉमा सी का, तो 1/20, 1/30 और 1/60। अब क्या कह रहा है वो, किसी काम को ये कंप्लीट तो कर देते हैं, किसी काम को ये कंप्लीट तो कर देते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ए काम कर रहा है, उस दिन पहले बी को लगाओ, ए और बी करेंगे पहले दिन कार्य, दूसरे दिन ए और सी करेंगे, तीसरे दिन फिर ए और बी करेंगे, कार्य हमारा एक, यानी कि टोटल जो है ऐसे क्रम से चलते चलते हमारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा, यानी एक वैल्यू आ जानी चाहिए। तो देखिए पहले दिन कितना काम होगा, देखिए ऐसे क्वेश्चनों में एक एक चीज थोड़ा सा ऐसे कर लेना कि देखिए एक दिन का जो कार्य है ना, जो कार्य है ना, कार्य, उस कार्य को हिस्सों में बांट लेना, तुम उस कार्य को हिस्सों में बांट लेना। अब हिस्से कैसे बनाने हैं, हिस्से बनाने के लिए हिस्से कैसे बनाने हैं कि जितने भी कैंडिडेट है ना, जितने भी कैंडिडेट, उन कैंडिडेटों के क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना, उन कैंडिडेटों के दिनों की संख्या क्या ले लेना, एलसीएम ले लेना। देखो हिस्से बना लेते हैं हम, हिस्से कैसे बनाएंगे, देखो कि 20, 30 और 60 है, ठीक है। तो हम उस काम के, काम एक ही है, तो उस काम को कितने हिस्सों में बांटे, इनका एलसीएम ले लो, इतने हिस्से बना लेंगे हम, वो सरल रहेगा, देखना कैसे रहेगा सरल। तो देखिए 20, 30, 60 का पहले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेने पर वो आएगा 60, यानी कि मैंने उस काम के 60 हिस्से कर लिए, कितने हिस्से कर लिए, मैंने उस काम के कितने हिस्से कर लिए, 60 हिस्से कर लिए। अब 60 हिस्सों में से मैं देख पाऊंगा कि कौन सा व्यक्ति कितने हिस्से करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 6 इधर कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, ये 60 हिस्से हो गए। 60 हिस्से का मतलब ये हुआ कि इन 60 हिस्सों को ये 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितने हिस्से कर देगा, इनमें से 3 हिस्सों को कंप्लीट कर देगा कि नहीं, 60 हिस्सों में से। मतलब एक लॉजिकल लगाना है ऐसे क्वेश्चनों में, 60 इसलिए किए ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, है ना। अब मैंने एक ही काम के 60 हिस्से कर दिए, तो मुझे पता है ये 20 दिन में 60 हिस्सों को निपटा देगा, इसका मतलब एक दिन में 3 हिस्से निपटा देगा। ये 30 दिन में निपटा रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितने निपटा रहा है, 2 हिस्से। और ये 60 दिन में निपटा रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितने निपटा रहा है, एक हिस्सा निपटा रहा है, डेली एक एक हिस्सा कर रहा है वो, और 60 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां जो मैंने ये एक दिन का लिया है, इसको ऐसे करेंगे, देखिए इसको ऐसे करेंगे, ध्यान से दो, एक दिन का कार्य तो हो गया ये, ठीक है, 1/20, ये तो हो गया 1/20, 1/30,
एक और 60। लेकिन एक चीज देखो, एक दिन में वो काम कितना करेगा, 60 हिस्सों में से वो कितना काम करेगा एक दिन में, ये चीज निकालनी है हमें। 60 हिस्सों में से वो कितना कार्य करेगा, ये थोड़ा सा लॉजिकली है ना। ये निकलती है हमारी कार्य क्षमता, मतलब कार्य का कितना हिस्सा वो कर रहा है, ये होती है उसकी कार्य क्षमता, है ना। एक दिन में किया गया कार्य बराबर कार्य क्षमता होती है ना। इसको ध्यान से देखना, 60 क्यों किया है मैंने अभी, इस चीज को मैं अभी बता, क्योंकि ये सरल रहेगा थोड़ा सा। अब देखिए, मैंने काम के कर दिए 60 हिस्से, तो ये है ना, ये 20 दिन में निपटा रहा है इसको, है ना। तो ये कितने काम करेगा, 2 हिस्सों को ये कंप्लीट कर देगा, सॉरी 3 हिस्सों को ये क्या कर देगा, कंप्लीट। देखो 3 हिस्से जब ये कर देगा, देखो एक दिन में 3 हिस्से, अगले दूसरे 3 हिस्से, और फिर 3 हिस्से, फिर 3 हिस्से, फिर 3 हिस्से, फिर 3 हिस्से, ऐसे करके करेगा कि नहीं, फिर 3 हिस्से, फिर 3 हिस्से, फिर 3 हिस्से, ऐसे करके। तो कुल मिला के कितने दिन में कर देगा, 20 दिन में कर देगा। क्योंकि एक दिन में 3 हिस्सा करेगा तो 60 हिस्सों को 20 दिन में कर देगा। 20 या 60 में 20 का भाग दो, कर देगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। पहले तो निकालना है हमें काम पूरा टोटल, उस काम के क्या करने हैं, हिस्से करने हैं। और हिस्से कैसे करेंगे हम, एलसीएम लेकर। एलसीएम लेकर हमने हिस्से कर लिए। अब उस हिस्से, उस एलसीएम में क्या देना हमें, इनका क्या देना है, भाग देना है क्रम से। तो वहां हमें पता चल जाएगी कि कितना हिस्सा काम का वो कर देगा, कितना पार्ट कर रहा है। तो देखिए ए बी सी, तो इससे निकल के आ जाएगा 60/20 हिस्सा, ये आ जाएगा 60/30, ये आ जाएगा 60/60। तो ये कितने हिस्से कर देगा, कितने बॉक्सों को कंप्लीट कर देगा, 3 को, ये 2 को, ये 1 को। आ गया यहाँ तक निकल के। एक दिन में, एक दिन में इतना बॉक्स बॉक्स कंप्लीट कर देगा, ये कर देगा कि नहीं। अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि ए एकांतर क्रम में ए और बी करेगा सहायता। तो भाई पहले दिन ये तो 3 बॉक्स कंप्लीट कर देगा, ये 2 बॉक्स कंप्लीट कर देगा। पहले दिन में 5 बॉक्स कंप्लीट हो गए। पहले दिन में कितने बॉक्स कंप्लीट हो गए हमारे, 5 बॉक्स पहले दिन में। ध्यान दो, पहले दिन में हमारे 60 बॉक्स हैं और टोटल, ध्यान देना है ना। ए व बी ने काम किया पहले दिन, काउंट करते चलना पहले दिन। और हमारे कितने बॉक्स कंप्लीट हो गए, 5 बॉक्स। अभी हमारे 55 बॉक्स बचे हैं। अब दूसरे दिन की बात करते हैं, दूसरे दिन की। दूसरे दिन में कितने बॉक्स होंगे, ए तो कर ही रहा है, तो ए की सहायता करने बी नहीं आएगा, कौन आएगा, ए आएगा। ये कितने, 4 बॉक्स। ये कितने हो गए, 4 बॉक्स। अब देखो, अब 2 दिन में कितने हो गए, 9 बॉक्स हो गए। और अगले 2 दिन में देखिए, ये 2 दिन में हो गए ना 9 बॉक्स, बी और सी, बी व सी, सॉरी ए व सी। अब अगले 2 दिन में, ये 2 दिन हो गए, ये 2 दिन हो गए कि नहीं, 2 दिन, तो 2 दिन हो गए। तो अगले 2 दिन में, अगले 2 दिन में कितने हिस्से हो जाएंगे, देखो ये 9 कर दिए इन्होंने कंप्लीट 2 दिन में, और अगले 2 दिन में 9, क्योंकि देखो पहले दिन 5 और दूसरे दिन 4, फिर 9, ठीक है। फिर अगले 2 दिन में फिर 9, फिर अगले 2 दिन में 60 हिस्से तक, हमारे 60 हिस्से कंप्लीट होने। या हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहां से और भी मतलब कोशिश करेंगे कि ज्यादा मतलब कम से कम ऐसी लें कि हमारा ऊपर ना निकल जाए 60 से, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए 2 दिन में कर रहा है वो 9 हिस्से, 2 दिन में मतलब हमारा 9 हिस्सों का काम हो रहा है। और 4 दिन में हो रहा है 18 हिस्सों का, और 8 दिन में हो रहा है 36 हिस्सों का। 8 दिन में 36 हिस्से हो रहे हैं, यानी 8 दिन में कितने हिस्से हो जाएंगे हमारे, 36 हिस्से हो गए। बचे कितने, 14, 14 नहीं 24। तो 4 दिन में, फिर 4 दिन में कितने हिस्से हो जाएंगे भाई, 8 दिन में 36, 18, 54 हिस्से हो गए, हो गए 54 हिस्से। और दिन कितने हो गए, 12 दिन हो गए हमारे। जल्दी से काउंट करना पड़ेगा, वो 12 दिन हो गए ना हमारे, ठीक है, 12 दिन हो गए हमारे। 12 दिन, ठीक है। और हम उसको देख लेंगे ना, 9 से डिवाइड करके, 9 से डिवाइड कर लेंगे ना। देखो 2 दिन का निकाल रहे हैं हम, 2 दिन का 9 है, तो 60 में 9 का भाग दे दो, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54। तो ये 6 का नहीं निकला है, ये 2 का, 2 गुना 12, 54, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। अब बचा कितना हिस्सा, कितने बचे हमारे, 6 बचे, 6। अब 6 को कैसे करेंगे भाई, 54 हो गए, अब 6 को कैसे करेंगे, 6 को कैसे करेंगे। 6 को जो करेगा ना, वो 6 को जो करेगा उसमें से 5, देखो 12 दिन, ध्यान दो,
12 दिन हमारे कंप्लीट हो गए और बॉक्स हमारे 54 कंप्लीट हो गए, ठीक है, कंप्लीट, ठीक है। 13वें दिन, 13वें दिन हमारे कितने बॉक्स कंप्लीट हो गए? 5 और हो गए ना इनमें से, तो 59 बॉक्स, 59 कंप्लीट, 59 कंप्लीट। अब बचा कितना? एक बॉक्स बचा ना, तो एक बॉक्स को कौन कर देगा? वो तो ए कर देगा। तो इसका मतलब कहने का ये है कि अब एक बॉक्स बचा, एक बॉक्स, अब ध्यान दो, वो तो पूरे दिन में, अब कितने दिन हो गए? 59 दिन हो गए, मतलब 13 दिन हो गए, ध्यान दो, 13 दिन हो गए कंप्लीट, 13 दिन काम करते करते हो गए। अब 14वें दिन कौन आएगा? 14 है सम, और दूसरे दिन आ रहे थे ए और सी, तो 14वें दिन भी आएंगे ए और सी। जब ए और सी 14वें दिन काम करने आएंगे तो वो तो 4 बॉक्स निपटा के जाएंगे, लेकिन बॉक्स हमारा रह रहा है एक, तो कितने समय में निपटा जाएंगे? 1/4 डेज, 1/4 डेज में निपटा जाएंगे कि नहीं? तो पूरे दिन में वो 4 बॉक्स करेंगे, तो एक दिन में इतना हिस्सा इतने समय में करके निकल जाएंगे, यानी 13 दिन और 1/4 दिन, यानी 13 सही 1/4 ये आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सभी इसी तरह से करने हैं। इनमें क्या है, काम को एलसीएम लेके डिवाइड कर लेंगे, काम एलसीएम लेके मान लेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस तरह से, एलसीएम लेके काम निकाल लेना, काम से सही रहेगा, क्योंकि एक एक करके करते हैं तो दिक्कत आती है। देखिए एक क्वेश्चन और देख लो। देखिए एक राम एक काम को 18 दिन में करता है, रीना 12 दिन में करती है। देखिए राम व रीना क्रम से 12 व 18 दिन में कार्य को पूरा कर देते हैं। वो 12 दिन में करती है, वो 18 दिन में करती है। वही चीज, काम सभी से काम करवाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या? उसके लिए 12 दिन में पूरा कर सकते हैं श्याम। अब देखिए वही चीज करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें तो हिस्से देखने हैं ना काम के। श्याम की मदद से वे उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। देखो श्याम आ गया एक। अब देखो श्याम की मदद से वो उसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो श्याम अकेला कितने दिन में करेगा? अकेला कितने दिन में करेगा, ये है, ठीक है। तो श्याम अकेला कितने दिन में करेगा? तो देखिए अब इसमें क्या है, चाहे तो इससे कर लो, चाहे तो क्या कर लो, हिस्से कर लो, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। देखिए तीनों का काम है 6। देखिए एक दिन का कार्य, राम का एक दिन का, एक दिन का 1/12, टीना का एक दिन का 1/18, तीनों का एक दिन का 1/6। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत आ रही है भाई, हमें पता है राम का एक दिन का, देखो तीनों का तो एक दिन का 1/6 है, उसमें से अगर मैं एक दिन के कार राम को घटा दूं, एक दिन के कार 18 तीना के को घटा दूं, तो अपने आप निकल के आ जाएगा कि नहीं? अपने आप निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो एक एक दिन का ही तो है, एक दिन का कार्य घटा दो, या फिर उसको ऐसे कर सकते हैं कि इनका एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेने के बाद और उसमें देख लो, फिर एलसीएम लेकर कैसे करेंगे? 12 18 36, 12 18 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा, 12 18 6। तो एलसीएम लेकर देखो, इसको कर लोगे सॉल्व, यहाँ से भी निकल के आ जाएगा। 12 18 6 मतलब 36 आ जाएगा इसका एलसीएम, और 36 से एक एक दिन का निकालेंगे हम। तो देखिए राम, वही चीज टीना, और तीनों, और तीनों, राम टीना और तीनों, तीनों का है ना वो। तो देखिए राम करेगा, 12 का भाग देंगे तो 3, 3 इससे, टीना करेगी एक हिस्सा, 2 इससे, और तीनों कितने करेंगे? 6 हिस्से। तो देखना इसमें देखो
कि राम 3 हिस्से कर रहा है, टीना 2 हिस्से कर रही है, तो काम एक दिन का 5 हिस्से हो रहा है, जबकि काम टोटल हो रहा है 6 हिस्से। तो कितने हिस्से किए उसने? एक हिस्सा किया। एक दिन में कितना किया? एक हिस्सा। और टोटल काम कितना है हमारा? 36 हिस्सा। तो कितने दिन में करेगा? 36 दिन में। सीधा सीधा आंसर। बस। इससे भी कर सकते हैं या उससे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और देखो, थोड़ा बड़ा है लेकिन ध्यान से देखना है। प्रश्न है हमारा, देखिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।